हेलो बच्चों। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पहले बेसिक तो डिस्कस कर चुका हूँ। तो बच्चे आज हम बात करते हैं इसमें आगे। तो बच्चे जब जैसे मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे? जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से बनता है वो क्या है? सॉल्यूशन। तो बच्चे जो आज आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? वो फर्स्ट टॉपिक है सोल्यूबिलिटी। क्या टॉपिक है बच्चों? सोल्यूबिलिटी। तो बच्चे सोल्यूबिलिटी में आपको क्या करना है? तो बच्चे आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, वो क्या है? जब बच्चे अगर यहाँ में सोल्यूबिलिटी की बात करता हूँ तो सोल्यूबिलिटी में आप एक चीज याद रखना, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? अगर हम बोलो कि टोटल अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, या बच्चों इसे हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, वो क्या है? इसे हम बच्चे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है। डिजोल्व इन सॉल्वेंट, या हम 1 लीटर में बोल देते हैं कि 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हुआ है, वो क्या है? सोल्यूबिलिटी। तो बच्चे जब भी हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबिलिटी के लिए एक चीज दिमाग में थोड़ा डाल लेना कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किसके अंदर सोल्यूबल है और कौन किसके अंदर सोल्यूबल नहीं है। यानी कि फर्स्ट तो हमें ये पता हो सॉल्वेंट क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ जैसे मैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट बात करूं, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चे हमारे पास सॉल्वेंट जनरली 2 कैटेगरी में होते हैं। पहले मैं बात करूं, जैसे देखो एक हमारे पास है वाटर। वाटर को हम क्या कहते हैं? वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम यूज करते हैं। एक दूसरा मैं बात कर लेता हूं लाइक इथर, हेक्सेन, एक ये हो गई, ये भी सॉल्वेंट है। अब बच्चे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर डिजोल्व होंगी और कुछ ऐसे हैं जो इसके अंदर डिजोल्व होंगी। तो हमें कैसे समझना है कि कौन सा सॉल्यूट इसमें डिजोल्व होगा और कौन सा सॉल्यूट इसमें डिजोल्व होगा? तो बच्चे उसके लिए हमें क्या करना है? तो बच्चे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है बच्चे पोलर। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। ये 2 चीजें होती है बच्चे, पोलर एंड नॉन पोलर। अब ये जो टॉपिक है बच्चे, ये आपका वैसे टॉपिक तो है आपका 11th क्लास से। 11th क्लास में मेनली डिस्कस किया जाता है पोलर एंड नॉन पोलर। तो बच्चे मैं बता देता हूँ क्या है पोलर का मतलब। क्या होता है बच्चे? पोलर का मतलब होता है, या हम पोलर को बोलते हैं आयनिक। क्या बोलते हैं? आयनिक। और नॉन पोलर को बोलते हैं कोवलेंट। तो नाम से ही कुछ आइडिया लग जाता है, यानी कि जिसके अंदर क्या हो? आयनिक बॉन्ड हो। जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड हो तो वो क्या है? पोलर। जिसके अंदर क्या हो? कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या होगा? नॉन पोलर। ये चीज तो समझ आ ही रही है। तो बच्चे इसमें और बात क्या है, मेन बात वो मैं अब आपको बताता हूं। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये बच्चे बहुत ही तो बच्चे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों? तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये होता है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोलते हैं पावर टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करने की पावर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो बच्चे जो डिफरेंस की बात करता हूं, यानी कि अगर कोई हमारे पास जैसे नॉन पोलर है, या अगर कोई हमारे पास कोवलेंट है, तो जो इनका डिफरेंस होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है
तो ये डिफरेंस कितना होता है बच्चों? तो ये डिफरेंस होता है जीरो। कितना होता है? जीरो, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट नॉन पोलर या एब्सोल्यूट कोवलेंट। तो बच्चे इसमें एक जनरल रेशो रहता है या जनरल डिफरेंस है, वो क्या है? हम बोलते हैं अगर 1.67 या 6 ले लो, 7 ले लो, मतलब 6 और 9 के बीच में होता है, एवरेज हम 1.7 ले लेते हैं। अगर ये डिफरेंस 1.7 से क्या हो? छोटा हो, कम हो। 1.7 से क्या हो? तो जैसे ये तो थोड़ा बड़ा कर दिया, जैसे हम मान लो ये कर देते हैं कि 1.7 से कम हो, ठीक है? इससे छोटा होगा, इससे जो छोटा है, या मैं सिंपल लिखना चाहूँ लेस देन 1.7 या मोर देन 1.7, या क्या होगा? 1.7 के इक्वल। तो कुछ इसमें आपको क्या याद रखना है? अगर 1.7 से कम है तो ये क्या है? कोवलेंट, जिसे हम बोलते हैं नॉन पोलर। और बच्चों ये अगर 1.7 से ज्यादा हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? आयनिक या पोलर। आयनिक या पोलर। तो बच्चे अगर 1.7 के इक्वल हो, 1.7 के इक्वल है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कुछ आइडिया? तो बच्चे हम इसे क्या बोलते हैं? सेमीपोलर। क्या कहते हैं? सेमीपोलर। ये होता है सेमीपोलर। तो बच्चे इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो ये वाली कैटेगरी है, यानी जो कोवलेंट और नॉन पोलर है, यानी जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से क्या है? कम। तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है वाटर इंसोल्यूबल। क्या होते हैं? वाटर इंसोल्यूबल होते हैं। और जो ये हैं जिनका 1.7 से ज्यादा है, ये क्या होता है बच्चे? ये वाटर सोल्यूबल। ये वाले वाटर सोल्यूबल है और ये क्या है? वाटर इनसोल्यूबल। और बच्चे जो ये हैं, ये क्या है? अब बच्चे ये देखो, जो वाटर सोल्यूबल है तो वो इनसोल्यूबल किस में होगा? तो हम ये चीज बोल सकते हैं इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होंगे। और ये क्या होंगे बच्चे? सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होंगे। जो ये नीचे वाले बच्चे, ये क्या होंगे बच्चे? वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूबल। ये क्या होंगे बच्चों? इन दोनों में सॉल्यूबल होंगे। ये आपको मेन चीज मुझे बतानी थी कि जो सेमीपोलर हैं ये दोनों में सॉल्यूबल होते हैं। जो पोलर हैं वो पोलर क्या करते हैं बच्चे? वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। जो सेमी यानी जो हमारे पास कोवलेंट बचे, ये क्या होंगे? ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होंगे और किसमें सॉल्यूबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो बच्चे हमें सारों से पहले किसका नेचर पता होना चाहिए? सॉल्वेंट का नेचर पता होना चाहिए। वो सॉल्वेंट क्या है? जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, वाटर है या ईथर है, क्या है? जैसे अगर वाटर है तो वाटर में हमें पता हो कि कोई वाटर अगर क्या है? पोलर है, नॉन पोलर। तो बच्चे अगर हम बात करें वाटर की तो डिस्कस कर देते हैं। तो बच्चे जो वाटर है हमारे पास, वाटर क्या है? वाटर हमारे पास पोलर होता है। तो बच्चे आपको मैं एक बार थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूँ किसकी क्या क्या है। जैसे अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, H2O है, यहाँ डिफरेंस की बात करें, ऑक्सीजन की होती है 3.5। कैसे याद होगी वो मैं बता दूंगा कैसे याद होनी है। हाइड्रोजन की होती है बच्चों 2.1। डिफरेंस करें कितना आ जाएगा? 1.4। 1.4 आया तो ये अराउंड क्या आया? 1.7 से कम है। 1.7 से कम है तो हम क्या बोले? नॉन पोलर या सेमी पोलर। अराउंड ये क्या है? सेमी पोलर। बट मैंने भी आपको क्या बोला? वाटर क्या है? वाटर इज पोलर। अब बात ये होती है कि वाटर पोलर क्यों है? तो बच्चे आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाई इज द वाटर इज पोलर। तो रीजन क्या बच्चों?
इसके पास ये दो चीज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ा हुआ है ना, लोन पेयर। क्या होगा, लोन पेयर। इसके पास दो लोन पेयर होते हैं जो इसे क्या प्रोवाइड करते हैं, पोलैरिटी, प्रोवाइड पोलैरिटी। ये खास बात है, इसलिए वाटर क्या है, पोलर। तो चीज में आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको सोल्यूबिलिटी में याद रखना हो तो एक चीज याद रखना, सोल्यूबिलिटी में होता है बच्चे लाइक डिजोल्व, लाइक जो जिसके जैसा है उसके साथ ही रहना पसंद करेगा। ये चीज अपने डालो। अगर आपका फ्रेंड कौन है जिसके साथ आपको मेंटलिटी मैच होती है, सेम है, जो जिसके जैसा है वो उसके अंदर डिजोल्व होगा, जो जिसके जैसा नहीं है वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। तो लाइक डिजोल्व लाइक। तो बच्चे इसमें हमें याद रखना है, अगर कोई पोलर है यानी कि पोलर सॉल्यूट है तो किस में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। अगर कोई हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो ये किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये चीज हो जाएगी, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। तो अब बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे याद रखनी है। तो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, तो देखो सारों से पहले क्या करना है, यहां से स्टार्ट हो जाओ। लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का होता है 3। लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 9। ये हो गए। तो बच्चे ये हमें पता होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। किसकी, फ्लोरीन की। कितनी होगी, 4.0। अब बच्चे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 0.5 क्या करना है, 0.5 रिडक्ट कर देना है, या इससे अंदर से हम लेस कर देना या रिड्यूस कर, जो भी आप लिखवाना, यानी कि जिसको सिंपल बोलूं 0.5 कम कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0। अब हमारे पास एक बच गया, कौन, हाइड्रोजन। इसकी कितनी आएगी, 2.1। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बच्चे याद रखो, ये है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, यहाँ कम होगी, और डाउन द ग्रुप जाए तो भी क्या होती है, कम होती है। तो जो वो कम होती है, तो एक चीज मान लो, जैसे ये 1 है 0.9 हो जाएगा, 4 है 3.5, 3.8, 3.3, इस टाइप से डाउन चले जाएंगे। तो बच्चे ये है आपका मेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी से आपको डिफरेंस देखना है, फिर आपको जज करना है क्या वो पोलर है या नॉन पोलर है। तो बच्चे अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक क्या है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सॉल्युबिलिटी। तो बच्चे जब हम बात सॉल्युबिलिटी की कर रहे थे, तो सॉल्युबिलिटी में जो आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके अंदर जनरली जो आपको डिस्कस कराने वाला है वो सॉल्वेंट कौन सा लेकर चल रहे हैं, वो सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं बच्चों, वाटर। क्या लेकर चल रहे हैं, वाटर। अब बच्चे इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्यूट। क्या डाल दिया, सॉल्यूट। अब बच्चे सॉल्यूट दो टाइप का है, एक आपका पोलर है, एक नॉन पोलर, दो चीजें। अब बच्चे इसके अंदर जो फिलहाल आपका जो पहला टॉपिक है उसमें वो ये चीज डिस्कस नहीं कर रहा है, वहां पे पोलर नॉन पोलर नहीं डिस्कस कर रहा है। तो आपको वो क्या डिस्कस कर रहा है, पहले में वो जो ये सोल्यूट है इसकी फेज के बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या डिस्कस कर रहा है, फेज। फेज क्या, सोल्यूट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो गैस है। ये दो पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि पहले सॉलिड डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, गैस डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चे जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, पोलर या नॉन पोलर, इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो आपको डिस्कस कर रहा है। अगला पॉइंट क्या है,
वेपर प्रेशर। अगला कौन सा है? वेपर प्रेशर। जब बच्चे उसने वेपर प्रेशर डिस्कस कर दिया तो आपके ये दोनों चीज उसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी चीज साथ में बता देता हूँ। एक टर्म आती है बच्चों साथ में, वो टर्म क्या होती है बच्चे? वो होता है वोलेटाइल कंपोनेंट। क्या होता है बच्चों? वोलेटाइल कंपोनेंट। और एक होता है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। ये चीज समझ लो बच्चे। वोलेटाइल का मतलब क्या है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, या बोले कि जो रूम टेम्परेचर कंडीशन जो है, इस पे अपने वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए? वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए विदाउट अचीविंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मैं बोलूं क्या होगा? सिंपल, कन्वर्टेड इनटू वेपर एट RT, रूम टेम्परेचर, इज कॉल्ड वोलेटाइल कंपोनेंट। ये क्या होंगे? नॉट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ये जो वेपर में कन्वर्ट ना हो इन RT मतलब रूम टेम्परेचर। अब बच्चे जो कन्वर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? उनके अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम होगी। तो बच्चे कौन से होते हैं? जनरली जो वोलेटाइल होते हैं कौन से होते हैं? नॉन पोलर। कौन से होते हैं? ये होता है बच्चे नॉन पोलर कंपोनेंट। ये कौन से होते हैं? पोलर कंपोनेंट। वो आपको ये चीज डिस्कस करेगा कि इसके अंदर हमने वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दिया या नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दिया। तो बच्चे जो आज हम एक बार इतना ही डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा वो मैं आपको ये पूरी डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि सॉलिड डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और गैस डालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे जो आज वाली चीज बताइए थोड़ा सा आपको नोट करना है और थोड़ा सा ढंग से इसको रीड आउट करना है।